अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिसंबर 2019 में इंडियन लोकसभा और इंडियन राज्यसभा से एक बिल पास किया गया। इस बिल को लेकर इंडिया में बहुत सी जगहों पर प्रोटेस्ट किया जाता है और बहुत से लोग इंडियन सुप्रीम कोर्ट में इस बिल के अगेंस्ट रिट फाइल करते हैं। इस बिल को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA के नाम से जाना जाता है। इस बिल की मदद से इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में चंद एक तरमीम की गई थी और 10 मार्च 2024 को इंडियन गवर्नमेंट ने इस बिल का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसको लेकर पूरी दुनिया में इस बिल पर क्रिटिसाइज किया जाता है और बहुत सी जगहों पर इसका स्वागत भी किया जाता है। CAA क्या है और बहुत से लोग इसके ऊपर तनकीद क्यों कर रहे हैं, जबकि बहुत से लोग इसका स्वागत भी कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के मुताबिक अगर कोई भी शख्स किसी दूसरे कंट्री से आकर इंडिया में रिहाइश इख्तियार करता है तो उसको इंडियन सिटीजन लेने के लिए कम से कम 11 साल का अरसा इंडिया में रहना पड़ेगा। इस एक्ट की एक दूसरी शेख के मुताबिक कोई भी इलीगल माइग्रेंट यानी वो शख्स जो बगैर वीज़ा के इंडिया में दाखिल हुआ या फिर विजिट वीज़ा के ऊपर आया और इंडिया में आकर छुप गया, जब भी किसी फोर्स के हाथ आएगा तो वो फोर्स उसको वापस उसके कंट्री में भेज देगी। CAA आने के बाद इन दोनों शेख में तब्दीली कर दी जाती है। CAA के मुताबिक अगर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी शख्स अगर वो बुद्ध मत, हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, सिख, पारसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है और अपने कंट्री में रिलीजियस विक्टिम का शिकार होकर 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में दाखिल हुआ हो, तो अब उस शख्स को 11 साल की बजाय सिर्फ 5 साल के अरसा में इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। जिसके लिए इंडियन सरकार ने एक पोर्टल भी बना दिया जिस पर जाकर वो शख्स इंडिया में दाखिल होने की डेट का इंतजार करेगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद छानबीन करके उस शख्स को सिटीजनशिप दे देगी। इसके अलावा अगर कोई भी इलीगल माइग्रेंट जो पिछले 5 साल से इंडिया में रह रहा है और वो अपने कंट्री में रिलीजियस विक्टिम का शिकार है तो उसको भी वापस उसके कंट्री में भेजने की बजाय इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। अब CAA पर जो सबसे ज़्यादा तनकीद की जा रही है वो मुसलमानों की जानिब से की जा रही है। मुसलमानों का मौक़िफ़ ये है कि बाकी मज़हब के लिए तो कानून को रिलैक्स किया गया है, तो मुसलमानों के लिए क्यों नहीं किया गया। और इसी चीज़ को लेकर बहुत से मुसलमान इंडियन सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचे हैं। लेकिन इस सवाल के जवाब में इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि ये CAA का कानून बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माइनॉरिटीज़ के लिए बनाया गया है, जो इन तीनों देश में रिलीजियस विक्टिम का शिकार है और ये तीनों देश खुद को रिलीजियस स्टेट डिक्लेयर करते हैं और इन तीनों देश में मुसलमानों की अक्सरियत है, जिसकी वजह से मुसलमान वहाँ पर रिलीजियस विक्टिम का शिकार नहीं है। यही वजह है कि मुसलमानों को CAA में शामिल नहीं किया गया।